आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम आपकी बात। खैर मकदम है आपका आपकी बात में। नाज़रीन, कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका कि जिक्र आते ही जहन में हंगामा, एनकाउंटर, पत्थरबाजी, नारेबाजी का एक नक्शा जैसे सामने आ जाता है। लेकिन दुनिया की जन्नत कही जाने वाली इन वादियों में सिर्फ इन्हीं का शोर नहीं है। इसका एक दूसरा पहलू भी है जो बेहद सुकून और तसल्ली देने वाला है। इन्हीं वादियों में एक जिला है बांदीपुरा, जहां पर फैसल अली नाम का एक शख्स कश्मीर का मुस्तकबिल संवारने का काम कर रहा है। यहां पर अपनी खास तौर से अली स्पोर्ट्स एकेडमी चलाने वाले फैसल छोटे बच्चों को उस राह पर ले जा रहे हैं जहां मौके हैं, एक नई दुनिया है जो कि फर्श से अर्श तक ले जाती है। आज हमारे साथ खुद फैसल अली भी होंगे जिनसे कि आप बात कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए और इस रिपोर्ट के जरिए फैसल अली को जान लीजिए। फैसल अली बांदीपुरा के आसपास रहने वाले सैकड़ों बच्चों को कराटे, ताइक्वांडो, कुंग फू, किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा कश्मीर के 6 दूसरे अजला में भी अली स्पोर्ट्स नाम से उनकी एकेडमी चल रही है। फैसल खुद एक माहिर मार्शल आर्ट खिलाड़ी रह चुके हैं। खास बात यह है कि ये उन बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो माली तौर पर कमजोर हैं। फैसल अली ने साल 2008 में कश्मीर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 2013 में किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल और साल 2009 में नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल जीता। अपनी पढ़ाई के दौरान ही वो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया करते थे। साल 2003 में फैसल अली ने बांदीपुरा में 5 बच्चों के साथ अली स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत की। शुरुआत में वो बच्चों को किक बॉक्सिंग और कराटे की ट्रेनिंग देने का काम करते थे, जबकि आज उनकी एकेडमी 13 अलग खेलों की ट्रेनिंग दे रही है। कश्मीर में इस वक्त उनके 16 सेंटर चल रहे हैं। यहाँ पर वो बच्चों को मार्शल आर्ट के सारे फॉर्म, जिसमें कि किक बॉक्सिंग के साथ ही कराटे, ताइक्वांडो, कुंग फू शामिल है, सिखाते हैं। यही वजह है कि साल 2005 से ही उनके सिखाए बच्चों को स्टेट और नेशनल लेवल पर मेडल मिलने शुरू हो गए थे। उनकी एकेडमी की सबसे बड़ी कामयाबी साल 2016 में तजम्मुल इस्लाम का किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल करना रहा। तजम्मुल इस्लाम ने करिश्मा सिर्फ 8 साल की उम्र में किया। ऐसे दूर दराज के इलाके जहां से लोगों के लिए एकेडमी तक पहुंचना मुश्किल होता है, उनके लिए फैसल ने वहीं पर कई छोटे छोटे क्लब बनाए हुए हैं जहां पर उनके इंस्ट्रक्टर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। फैसल जहां बच्चों में खेलों को लेकर रगबत पैदा कर रहे हैं, वहीं उनका मकसद काबिल और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना भी है। शुरुआत में फैसल को मकामी लोगों की कोई मदद नहीं मिलती थी। पहले यहाँ पर लोग अपनी छोटी बेटियों को उनके पास ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजते थे, जबकि आज उनके यहाँ पर छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी लड़कियां तक ट्रेनिंग के लिए आती हैं। इस वक्त उनके बांदीपुरा सेंटर में तकरीबन 800 लड़कियां अलग अलग खेलों की ट्रेनिंग ले रही हैं। फैसल अपने लेवल पर ही फंड का इंतजाम करते हैं। साल 2003 में उन्होंने बच्चों के लिए 5 रुपए सालाना फीस रखी थी, जो आज बढ़कर 350 रुपए सालाना हो गई है। फैसल यतीम बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग देते हैं। इस वक्त 300 अनाथ बच्चे और नौजवान उनके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। वादी में रहने वाले ये वो फरिश्ते हैं जो इस खूबसूरत रियासत का मुस्तकबिल संवारने का काम पूरी शिद्दत और मोहब्बत के साथ कर रहे हैं। बस जरूरत है ऐसे लोगों को बढ़ावा देने की, जिससे यहाँ और फैसल आए और रियासत में खुशियाँ लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी सलाम। तो कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है। फैसल हमारे साथ हैं, आप फैसल से भी बात कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि तमाम मुश्किल हालात से निमटते हुए कैसे उन्होंने अपना मकाम तय किया, अपना मकाम पाया, अपना रास्ता तय किया, अपना मकाम पाया और कितनी मुश्किल उनके साथ आई। मैं फैसल को अपने साथ जोड़ूंगा। फैसल, आप जी सलाम पर हैं, आपकी बात में आपका खैर मकदम है और उनके साथ में उनके एक ट्रेनी भी हैं जो उनसे सीख रहे हैं, अदनान, उनका भी खैर मकदम है। हम दोनों से बात करेंगे। फैसल, आपको तो पहले बहुत मुबारकबाद। जिन हालात में इस वक्त कश्मीर है, उन हालात में अपने आप को इस तरह से तैयार करना कि आप इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को सिखा रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए उनको आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। हम समझ सकते हैं कि कश्मीर के हालात क्या हैं और वहां पर कैसे इंसान बढ़ता है, वहां के आम इंसान को भी अपने आप को आगे बढ़ाने में मुश्किल आती है। तो फैसल साहब, आपसे और लोग भी बात करेंगे, हमने नंबर फ्लैश कर दिए हैं, लेकिन चैलेंजेस कितने रहे ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। चैलेंजेस बहुत सारे रहे मुझे लाइफ में, लेकिन ये ठान ली थी कि करना है कंफर्म। जो एक गोल था सामने, इस चीज़ को तो करना ही था जी। और अल्लाह के फजल करम से और लोगों का सपोर्ट और घर वालों का सपोर्ट और अच्छे स्टूडेंट्स भी मिले, उस चीज़ से फाइनली अल्लाह ने एक अच्छी राह दी और हम कामयाब हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, लेकिन अब बच्चे 1, 2, 10, 15, 50, 25, 30 या 100 होना एक बात है, लेकिन 800 लोगों को सिखाना, खासतौर से उनमें लड़कियों की तादाद बड़े पैमाने पर, आप इसको कैसे देखते हैं मुस्तकबिल के लिए खासतौर से, ये मुझे बताइएगा। और कश्मीर में जो है अब अपनी बच्चियों को भी लोग खासतौर से स्पोर्ट्स के तई और सेल्फ डिफेंस के तई भी जो कहीं ना कहीं तैयार करने में रुचि दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली यहाँ पर जब स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, गर्ल्स को सिखाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो कल्चर नहीं था स्पोर्ट्स का। तो वो कल्चर क्रिएट करने के लिए पहले मुझे बॉयज़ का रिज़ल्ट ही लाना पड़ा सामने, क्योंकि एक ट्रैक था इस स्पोर्ट्स में, जो मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स था, सब लोगों के लिए नया ही था जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो लोग इस चीज़ को बड़ा अडॉप्ट करने में बड़ा टाइम लिया, लोगों ने, पेरेंट्स ने समझने में टाइम लिया, बच्चों को ट्रेनिंग के लिए डालने में वहाँ पर टाइम दिया। फाइनली बच्चे जुड़े, आहिस्ता आहिस्ता उनको ये चीज़ अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि ये चीज़ एक सेल्फ डिफेंस के साइड से भी अच्छा है और फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ ठीक है। आगे जब इस चीज़ से बेनिफिट बच्चों को मिले, स्कूल के साथ साथ जब स्पोर्ट्स ये आगे अच्छे एग्जामिनेशंस में काम आया बच्चों को, सर्टिफिकेट्स लाइक, और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भी आगे बच्चों को फ़ायदा मिला, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने रखा था। तो पेरेंट्स ने भी ये चाहा कि किसी भी साइड से हम बच्चों को इन्वॉल्व करें और आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स में फिर इस लड़कियाँ भी सेल्फ डिफेंस के लिए ज़्यादा सामने आई। जी, हमारे साथ अदनान भी है। बांदीपुरा में अदनान फैसिलिटीज़ कम है, हम खुद अपनी खबरों में दिखाते हैं, कश्मीर एक्सप्रेस में बांदीपुरा बहुत खूबसूरत है लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ कम है। ऐसे में ख़ासतौर से ये जो एकेडमी है, अली स्पोर्ट्स एकेडमी, उन बच्चों के लिए कितनी मददगार साबित हो रही जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और ख़ासतौर से मार्शल आर्ट जो कि एक बहुत अहम ज़रूरत है आज के ज़माने में, चाहे लड़के हों या लड़की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है बांडीपुरा, करता आ रहा है और कर भी रहा है। लेकिन ये बात सही बोली आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी रही है बांडीपुरा में, जबकि सबसे बड़ी कमी मैं बोलूँगा इंडोर स्टेडियम की। ये हमारे पास इंडोर स्टेडियम होना चाहिए, ये हक है बनता है हमारा, बांडीपुरा का होना चाहिए था इंडोर स्टेडियम हमारा, क्योंकि बांडीपुरा से वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है, एशियन चैंपियनशिप मेडल है, बहुत सारे ताइक्वांडो के इंटरनेशनल मेडल्स है, बहुत मेडल्स आए इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के। तो एक इंडोर स्टेडियम जो मैं बोलूँगा होना चाहिए, क्या मैं बोलूँगा हक होना चाहिए बांडीपुरा का, मिलना चाहिए इंडोर स्टेडियम एक। दूसरा, ऐसे भी बच्चे बहुत हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं आगे, उनके लिए फैसल सर ने हमेशा से जगह रखी है एकेडमी में। तो कोई फीस नहीं लेते फैसल सर, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग कराते हैं उन बच्चों के भी
जो कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए फैसल ने अलग से रखवाया है कि वो करे, आए एकेडमी पे और अपना बेस्ट दे। मैं कह रहा था कि खासतौर से यतीम बच्चों के लिए आपने जो कोशिश की कि उनको फ्री में सिखाएंगे, ऐसे कितने बच्चे होंगे आपकी इस एकेडमी में और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जहां आपकी एकेडमीज चल रही हैं? अभी सर हमारे ऑलमोस्ट 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे सब यूनिट्स है और मेरे जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में है वहाँ पर 9 डिस्ट्रिक्ट सब यूनिट्स एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। और अलग अलग स्पोर्ट्स, हम खाली भी मार्शल आर्ट्स पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे अब आ रहे हैं नए, सब बच्चे चाहते हैं कि अलग अलग स्पोर्ट्स ले और अलग अलग ट्रैक पे जाए। तो मैंने अपनी एकेडमी में कुछ इंस्ट्रक्टर्स हायर किए हैं, अपने कुछ स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स की डिग्रियां बाहर करके आए हैं वापस, तो उनको मैंने छोटा मोटा एक जॉब दिया अपनी एकेडमी में और वो उसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जी, जिस चीज से हमें बाकी स्पोर्ट्स में भी बच्चों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जरूर जानना चाहूंगा, कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं उसके बावजूद भी यूथ बहुत उम्मीद यहाँ पर रखता है, हमने देखा है। उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से जो काम आप कर रहे हैं उससे मुताल्लिक? बिल्कुल, कश्मीरी यूथ जो है इतना टैलेंटेड यूथ मैं पूरा देश घूमा हूँ, लेकिन इतना टैलेंटेड यूथ मैंने कहीं पर नहीं देखा है। बट यूथ को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि पहले उनको सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से उनको अल्लाह ने वैसे नवाजा है कि उनके पास वो टैलेंट है, वो करेंगे। बट हमें फैसिलिटी नहीं मिलती है, अदरवाइज हम वी कैन प्रूव आवर सेल्फ वेरी बेस्ट। मतलब हम अपने आप को ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं पूरे आप देखिए किसी भी स्टेट से अब हमारे कश्मीर को कंपेयर किए, कुछ है नहीं यहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखिए कुछ है नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी। हम किसी भी चीज़ से अगर देखेंगे तो हमारे देश में अगर बाकी जगहों पे देखोगे हम उनके मुकाबले में कहीं पर नहीं है। बट फिर भी हमारा रिजल्ट आप देखिए, वहाँ पर भी हम इंशाल्लाह वहाँ पर मात देते हैं। लेकिन आगे हम मेहनत करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे हायर अथॉरिटी से, जहाँ भी कुछ हो सकता है, अगर हमारे कश्मीर को प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो ये यकीनन मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से स्पोर्ट्स रैंक अगर होगी पूरे देश में तो नंबर 1 कश्मीर की होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया फैसल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मुबारकबाद हम आपके साथ हैं और उम्मीद है कि आप और आपके जितने भी बच्चे सीख रहे हैं वो सब कामयाब हों, कश्मीर का नाम रोशन करें, हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। शुक्रिया फैसल और अदनान इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, अपनी अहम बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो आपकी बात में आज इतना ही। आपने फैसल से भी बात की, इंशाअल्लाह ताला फिर कल हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ और आपको भी जोड़ेंगे। आप देखते रहिए जी सलाम।